हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे ना 4 बजे मेरी सुबह हो चुकी है। तो मैं ना 4 बजे से पहले ही उठ चुकी थी। तो थोड़ी देर ना बिस्तर पे मैं यूं ही बैठी रही, क्योंकि एकदम से नहीं उठा जाता है। और उसके बाद मैं बाहर के रूम पे आ गई थी, लॉबी पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4:10 हो चुका है। फिर मैं चली गई थी मंदिर में। रोज़ की तरह सबसे पहला मेरा काम होता है उठ के मंदिर की लाइट जलाना और भगवान से यही प्रार्थना करना कि हमारा दिन अच्छा जाए, खुशियों के साथ हमारे दिन की शुरुआत हो। उसके बाद मैं चली गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैं फिर किचन में आ गई थी और किचन में आने के बाद यहाँ पे लाइट ऑन कर दी। और सबसे पहले मैंने अन्नपूर्णा पे अपना माथा टेका, जिनकी कृपा से हमारे घर पे ना हमेशा अन्न का भंडार भरा रहता है, जिनकी कृपा से हमें रोटी खाने को मिलती है। तो हमें उनका धन्यवाद करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैंने पानी भर लिया था बाउल पे, क्योंकि अब ना मैं गुनगुना पानी करूँगी और उसके बाद पीऊँगी। बिना गुनगुना पानी पिए ना ऐसा लगता है सुबह हुई नहीं है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है पानी गुनगुना करने के लिए। तो पानी गुनगुना होने तक का मैं यहाँ पे ना किचन का जो मेरा डोर है इसे यहाँ पे खोल देती हूँ। और देख सकते हैं आप, अभी ना 4:15 ही हुआ है और बाहर अंधेरा सा है। मतलब इतना अंधेरा भी नहीं है, क्योंकि ना गर्मियों का टाइम है, हल्का हल्का उजाला होता ही है 4 बजे भी। तो यहाँ पे मैंने दरवाज़ा यहाँ पे ना खोल दिया है। तो पर ये जाली का दरवाज़ा लगा देती हूँ, क्योंकि अभी ना टाइम बहुत ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा पानी ना हो चुका था। अब पानी लेके आराम से मैं ना बैठ के पानी पीऊँगी और उसके बाद थोड़ा बाहर पे टहलूँगी। आजकल 1-2 दिन से मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद ही मैं एक्सरसाइज करूँगी। तो थोड़ा सा बाहर घूम लेती हूँ, अच्छा लगता है। कम से कम 15 से 20 मिनट में बाहर पे ही रहती हूँ। और सुबह सुबह की ठंडी हवा, सुबह की शांति है ना, और सुबह का जो सुकून होता है वो दिन भर में कहीं नहीं मिलता। यहाँ पे ना पानी मैंने पी लिया है। उसके बाद अब मैं खोलूँगी यहाँ पे मेन डोर और ना थोड़ी देर बाहर पे घूमूँगी 15 से 20 मिनट। कभी कभार मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, कभी मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ। और कभी ऐसा होता है कि मुझे जैसे ज़्यादा काम है या फिर ये तबीयत ठीक नहीं है, तो बाहर पे ही मैं ना घूमती हूँ 15 से 20 मिनट। तो देख सकते हैं कितना सुहावना मौसम है सुबह 4 बजे का। और अच्छा लगता है सुबह सुबह उठना। ये नहीं है कि आप अपने काम के लिए ही सुबह उठें या फिर आप मजबूरी में उठें, ऐसा नहीं है। अपना रूटीन ऐसा रखिए कि सुबह सुबह आपको उठना ही है, चाहे आप काम कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है हर कोई सुबह काम करता है, क्योंकि कोई मॉर्निंग वॉक पे जाता है, कोई एक्सरसाइज करता है। तो इस तरीके से, और किसी को सुबह सुबह उठ के बाहर टहलना पसंद होता है। तो लेकिन ये है कि हमें हमेशा सुबह ना जल्दी उठना ही चाहिए। पहले मैं भी नहीं उठती थी, यानी कि यही 5 बजे के आसपास उठती थी। तो 5 बजे तो अब गर्मियों के टाइम पे ना बहुत उजाला हो जाता है एकदम से। और 5 बजे उठो, नाश्ता वगैरह बनाओ। हालांकि आजकल बच्चों की छुट्टी है, लेकिन क्या है ना, हस्बैंड वगैरह तो ऑफिस जाते हैं, तो टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है। तो हम अपने को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। अगर हम 4 बजे के आसपास उठें ना, तो उठने के बाद अपना फ्रेश वगैरह होने के बाद हम आराम से बाहर पे घूम सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, जिससे ना हम अपने खुद को भी फिट रख सकते हैं। क्योंकि पूरा दिन तो हमारा ऐसे ही बिज़ी चला जाता है, बिज़ी रहते हैं, कभी बच्चों के साथ, कभी घर के कामों में। तो अपने को टाइम ना हम सिर्फ सुबह ही दे सकते हैं। और वो टाइम ऐसा रहता है ना, बहुत शांति का टाइम रहता है, बहुत सुकून वाला टाइम रहता है। तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि सुबह टाइम से उठूँ और उस टाइम पे ना मैं एक्सरसाइज या फिर मॉर्निंग वॉक या फिर मैं बाहर पे टहलना यही करती हूँ आधा से पौन घंटा। और तब जाके अपने काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अपने खुद को भी हमें टाइम देना चाहिए। तो अपनी बॉडी भी हमें फ़िट रखनी है, क्योंकि ना अगर हम अपने को खुद को फ़िट नहीं रखेंगे तो काफ़ी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है। जब हम अपने को खुद फ़िट रखेंगे तभी हम अपने घर को फ़िट रख पाएंगे। क्योंकि हम महिलाएं ना, जब हम खुद की केयर नहीं कर पाएंगे
तो फिर हम ना अपनी फैमिली मेम्बर, अपने बच्चों, अपने हस्बैंड की कैसे केयर कर सकते हैं। अब उनकी केयर करने के लिए ना हमें खुद को भी फिट रखना पड़ेगा, तभी तो हम उनकी केयर कर पाएंगे, उनको देख पाएंगे, उनकी देखभाल कर पाएंगे। क्योंकि ना एक गृहिणी की ही जिम्मेदारी होती है पूरे घर को देखने की। क्योंकि देखो हस्बैंड चले जाते हैं तो वो भी ना हम पे ही डिपेंड रहते हैं कि हम सब संभाल लेंगे पूरे घर को। तो उसके लिए हमें भी बहुत ज़रूरी है फिट रहना। और फिट रहने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि आप सुबह टाइम से उठो, और टाइम से उठने के बाद आप फ्रेश वगैरह होइए। फिर उसके बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तो अपने को देना चाहिए, चाहे वो आप एक्सरसाइज में दे लीजिए, या फिर आप मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, या फिर आप बाहर थोड़ा घूम लीजिए। तो उसके बाद फिर अपने काम करने चाहिए टाइम टू टाइम। तो उससे क्या होता है ना, हमारा एक शेड्यूल बन जाता है डेली का कि हमें उठना है, हमें काम करना है, हमें एक्सरसाइज करनी है। और हमें पता भी नहीं चलता है, हम इतनी खुशी खुशी अपने सारे काम निपटा लेते हैं और ईज़िली काम हो जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम लेट उठते हैं और हम टेंशन में रहते हैं काफ़ी, और सारा काम और सारा दिन हमारा टेंशन में ही जाता है। तो इससे अच्छा ये है ना कि हम अपने को थोड़ा सा चेंज करें। मैंने तो अपने को काफ़ी चेंज किया है, तो मुझे ना बहुत अच्छा फील भी होता है सुबह सुबह उठना। और पहले मतलब ये था, 1-2 दिन बहुत प्रॉब्लम होती है, हर किसी को नहीं उठा जाता, लेकिन ना जब ये हमारी हैबिट हो जाती है तो हमें ना फिर खुद ही हमारी नींद भी खुलती है और हमें खुद मन होता है कि हमें टाइम से उठना है। तो इस तरीके से फिर जाके ना मैंने यहाँ पे अपना सिंक वगैरह सब क्लीन कर लिया था। तो आप देख सकते हैं सुबह उठ के मेरे कितने काम हो गए हैं, और बहुत आराम से। ऐसा नहीं है कि किसी का प्रेशर है मुझे सुबह जल्दी उठना है या फिर मैंने अपने काम करने, ये ना मैं अपने खुद मन से करती हूँ, खुशी खुशी करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने सिंक वगैरह सब क्लीन कर दिया था अच्छी तरीके से। और आप देख सकते हैं मनी प्लांट मेरा इतना अच्छा हो रहा है ना, क्योंकि इस टाइम पे नई कलियाँ आ रही हैं, और ये सारी नई कलियाँ हैं। पुराने पत्ते इनके मतलब झड़ गए हैं पीले होके। और ये मैंने थोड़ा सा लगाया था एक पॉट में, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। सारे काम निपट चुके हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, साफ़ सफाई। अब जाके ना यहाँ पे मैं ब्रश कर रही हूँ, और दिन है संडे का। ऐसा भी नहीं है कि आज मतलब संडे है, हस्बैंड को नहीं जाना है, बेटे की तो खैर छुट्टियाँ हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमारी ना एक हैबिट बन जाती है। तो आज संडे का दिन होने के बावजूद भी मैं 4 बजे उठ गई, क्योंकि ना अब ये मेरी मतलब रोज़ की हैबिट हो गई है, रूटीन में आ गया है कि मुझे इतने बजे उठ के अपना घूमना है या फिर एक्सरसाइज करना है, और फिर उसके बाद अपने घर के काम करने। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे सूर्य देव को जल देने के लिए, और आप देख सकते हैं इतनी बारिश हो रही है। सुबह 4 बजे जब मैं उठी थी उस टाइम पे ना हल्की हल्की बारिश थी, बूंदाबांदी सी हो रही थी, लेकिन मौसम बहुत ठंडा था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो ये ना बारिश 5:30 बजे के आसपास से स्टार्ट हुई है, और इतनी तेज़ बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है, और आप टाइम देख सकते हैं यहाँ पे बज चुके हैं 7:10। तो 4 बजे उठने के ये फ़ायदे होते हैं कि हमारा मतलब टाइम से पूजा हो जाती है, सारे काम निपट जाते हैं। और फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और अब यहाँ पे बनाऊंगी चाय। सारे काम निपट चुके हैं, बस एक कपड़े मेरे वॉश करने हैं, लेकिन उनके लिए ना कपड़े तभी वॉश करूँगी जब बेटा और हस्बैंड नहा लेंगे, क्योंकि अभी वो सोए हुए हैं। तो संडे का भी दिन है, और संडे के दिन ना वैसे भी हस्बैंड लेट ही उठते हैं। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी, तो अब मेरे सारे काम निपट चुके हैं। तो अब मैं ना बहुत आराम से चाय पीऊँगी, और मौसम भी बहुत ठंडा ठंडा, बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। फिर चाय पी के मैं आ गई थी रूम पे। यहाँ पे बेटा भी उठ चुका है, हस्बैंड भी उठ चुके हैं। तो अब यहाँ पे का रूम सही करूँगी। बाकी सारे रूम मैंने सही कर दिए, सारे रूम मतलब 2 ही रूम हैं मेरे, तो एक ड्राइंग रूम है, तो वो मैंने सही से कर दिया है सिस्टमेटिक तरीके से। तो यहाँ ही का रह गया था, क्योंकि ना फिर बच्चे को, हस्बैंड को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। बार बार रूम पे आओ, लाइट ऑन करो, तो कुछ काम करो। तो जब वो उठ जाते ना, उसी के बाद मैं यहाँ पे सब सही करती हूँ, चाहे वो कितने भी लेट उठें। और संडे के दिन तो वैसे भी लेट उठते हैं, पर आज जल्दी उठ गए हैं। और बेटा भी मेरा ना जब से छुट्टियां पड़ी हैं तब से जल्दी उठ रहा है। जब स्कूल का टाइम होता था ना तो बच्चों का, तो मेरा बेटा नहीं उठता था। तो यहाँ पे अब ये बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, इसको मैं ना अभी धो दूँगी।
तो 3 दिन हो गए थे, फिर मैंने सोचा चलो चेंज ही कर लेती हूँ, पर इतनी गंदी नहीं हुई थी। तो उसके बाद यहाँ पे ना मैं मार्केट चले गई थी 9 बजे के आसपास। तो मार्केट चले गए थे हस्बैंड में और बेटा, तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह लेके आई और थोड़ा ना मुझे सिलाई के लिए कपड़ा भी लेके आना था, तो वो लेने गई थी। तो यहाँ पे मेरी राजमा ना बॉईल करने के लिए मैं रख लेती हूँ। साथ ही साथ हम मार्केट से आए थे तो हस्बैंड बोले थे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो मैंने ही मना किया। मैंने बोला था घर जाके हम लस्सी बनाएंगे और लस्सी पियेंगे, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पी के ना हमें कोई बेनिफिट तो है नहीं, कोई फ़ायदा तो है नहीं। लस्सी तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है और ख़ासकर बच्चे के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 गिलास लस्सी बना ली थी और आराम से बैठ के हमने लस्सी वगैरह पी। उसके बाद हम बनाने लगे थे दिन का लंच। तो यहाँ पे मैं आई थी बाहर गार्डन में मिर्ची तोड़ने, क्योंकि ना राजमा जो होती है ना, राजमा की दाल में हरी मिर्ची बहुत अच्छी लगती है। वैसे भी हम लाल मिर्च बहुत कम डालते हैं पाउडर, और ये हरी मिर्ची ही काटते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने तड़का लगा दिया था। तड़का लगाने के बाद प्याज भुन गया था, फिर डाल दी थी इसमें राजमा, और राजमा डालने के बाद ना अब इसे मैं पकने दूंगी। फिर मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। मैंने सोचा कपड़े धो लेती हूँ। तो कपड़े मेरे धुल गए हैं बाहर। अंदर मैंने पानी निकालने के बाद ना इसे बाहर लेके आई थी ड्राई करने के लिए, क्योंकि ना मौसम तो ख़राब है, सूखने वाले हैं नहीं इतने जल्दी, और ज़्यादा ड्राई भी नहीं करूँगी मैं, हल्का सा ड्राई करके इनको सुखाने डाल दिए हैं यहाँ पे। तो कपड़े वगैरह भी मेरे धुल चुके हैं, चावल में चढ़ा के आ गई हूँ। हमारा लंच बन चुका है। तो आज संडे का दिन पता ही नहीं चला कहाँ चला गया, क्योंकि ना थोड़ी देर मार्केट भी गए, और अच्छा लगता है ना संडे के दिन सब घर पे रहते हैं। तो यहाँ पे मेरी दाल बन चुकी थी फाइनली, और मैंने इसे धनिया से गार्निश कर दिया था। और राजमा की दाल ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। और ये राजमा ना पहाड़ की है जो एकदम गल जाती, बहुत टेस्टी होती है। तो यहाँ पे अब मैं निकालूंगी खाना बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए। तो वो वेट कर रहे हैं खाने का, और बच्चे को भी भूख लग चुकी है। तो इस तरीके से रहा आज मेरा संडे का दिन, और यहीं पे वीडियो को अब मैं करूँगी एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ना आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। तो मिलती हूँ मैं अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।